फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, हमारी ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है और इसमें हमने 130 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए हैं, जो वीडियोस प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लें। आज हम उसके आगे का करेंगे। अभी तक हमारे 130 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 131वां क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर सवाल है 131। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे। अभिनव भारत नामक जो संगठन था उसके संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर। अगला सवाल है यहाँ पर 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं भीमराव अंबेडकर, यहाँ बी आर अंबेडकर लिखा है, मतलब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या जगजीवन राम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? यहाँ पे सवाल क्या था हमारा? अखिल भारतीय, सॉरी दोबारा से देख लेते हैं। सवाल क्या था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति दी गई थी? कौन से भारत सरकार के कौन से एक्ट में मुसलमानों के लिए अलग से मतदान की वोट, मतदान बोलते हैं वोट को, मतदान की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 1909 एक्ट में मुसलमानों के लिए अलग से मतदान की व्यवस्था की गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया था? तंबाकू पे बिल्कुल रोक लगा दी थी। किसने लगा दी थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। औरंगजेब ने तंबाकू के सेवन पर बिल्कुल ही रोक लगा दी थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है सिंधु, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, सरस्वती या झेलम या यमुना, झेलम व यमुना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? यहाँ पे पूछा गया है सैंधव सभ्यता से संबंधित जितने भी पुरातत्व स्थल हैं, किस नदी के सर्वाधिक पुरातत्व स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके काल में हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन है चार्ल्स मैटकॉफ या लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हॉर्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इनके समय पर हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत या पाली या तेलुगु या संस्कृत? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पर? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता था? सवाल बहुत अच्छा है। कौन से शासक के समय पर हिंदू देवी के मतलब सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन होता था, उस पर छपी होती थी? तो इल्तुतमिश के समय या फिरोज तुगलक के समय या महमूद गजनवी के समय या मोहम्मद गौरी के समय? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के समय जो सिक्के चलते थे उन पर देवी लक्ष्मी का अंकन किया जाता था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? बटाई या जरीब या आयने दहशाला या कनकूत? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, आयने दहशाला राजा टोडरमल से संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता से नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ किया था? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक या सिकंदर लोदी?
दिल्ली सुल्तान ने, कौन से दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता से नहर सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सिंचाई की व्यवस्था गियासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट की थी। और इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का शासक बना था और इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आप आंसर था गियासुद्दीन तुगलक, सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे दीवाने खैरात विभाग किसने खोला था? दीवाने खैरात विभाग किसने खोला था? दीवाने खैरात उसे बोलते हैं जहाँ पे खैरात दी जाती है, अपनी आय का कुछ हिस्सा खैरात दिया जाता है गरीबों को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात विभाग खोला था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत फेमस है। हर्ष या भास्कर या धर्मपाल या विजय सेन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय धर्मपाल को जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, पाशुपात संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे अभिनव गुप्त या वसव या लकुलीश या शंकराचार्य। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? पशुपात संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, सॉरी पशुपात नहीं, पाशुपात संप्रदाय का प्रवर्तक लकुलीश को माना जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल या अलबरूनी या अमीर खुसरो या दारा शिकोह? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अलबरूनी जो था पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। कौन था? अलबरूनी। अगला सवाल है यहाँ पर, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था अकबर ने या जहांगीर ने या शाहजहां ने या औरंगजेब ने? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। शाहजहां ने अकबर के किले की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। सिर्फ मोती मस्जिद या आगरा के किले की मोती मस्जिद दिया जाए तो वहां पर शाहजहां ठीक होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? बाबर को या हुमायूं को, अकबर को या शाहजहां को? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था या कलंदर भी कहा जाता था। अगला सवाल यहाँ पे है, विजयनगर शहर किस नदी पर था? कृष्णा नदी पर या कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर या पेन्नार नदी पर? तो यहाँ पे हम पहले भी विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन करा चुके हैं। इसके निर्माण मतलब इसकी श्रेय किसको जाता है? विजयनगर की स्थापना का श्रेय जाता है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों को। और किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किसके राजनकाल में हुआ था? उदयभद्र या महापद्मनंद, शिशुनाग या कालाशोक? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। कालाशोक के काल में, कालाशोक के राज्यकाल में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। अब हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बौद्ध समिति 4 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो किया गया था वो अजातशत्रु के समय किया गया था। किसके समय किया गया था? अजातशत्रु के समय। और द्वितीय बौद्ध समिति ये इसमें दी गई है, कौन थे? कालाशोक के समय। और तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था अशोक के समय। और चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था कनिष्क के समय। इस प्रकार ये चारों बौद्ध समितियां हो गई। और ये इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है किसी ना किसी, मतलब जितना भी जीके का एग्जाम होता है वहाँ इन चारों से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता है। किसके समय हुआ था, कितनी बौद्ध समितियाँ होती हैं और किससे संबंधित हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, बौद्ध समितियों के संस्थापक बौद्ध समितियों के शासक कौन कौन थे? सबसे पहले थे अजातशत्रु, उसके बाद थे कालाशोक, उसके बाद थे अशोक और उसके बाद थे कनिष्क। ये 4 थे। अगले सवाल है यहाँ पर हमारा, 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी
के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर या चंद्रावरकर या गोपाल कृष्ण गोखले या ज्योतिबा फुले? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। चंद्रावरकर जो थे डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के मुंबई के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बी शिवराज या लाला लाजपत राय या एम जोशी या SA डॉगे? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। लाला लाजपत राय कांग्रेस के मुंबई के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के मुंबई के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है, देवानाम प्रिय किसका उपनाम था? तो यहाँ पे ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट या बिंदुसार या अशोक या महेंद्र? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अशोक का नाम था देवानाम प्रिय, उपनाम था इनका। अगला सवाल है यहाँ पर, डलहौजी ने हड़प नीति का सिद्धांत प्रथम कहाँ लागू किया था? मतलब डलहौजी ने जो हड़प नीति का सिद्धांत सबसे पहले कहाँ पर लागू किया था? नागपुर में या सतारा में या झांसी में या संभलपुर में? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सतारा में डलहौजी ने हड़प नीति का प्रथम बार लागू किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल दिया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? RC दत्त या दादा भाई नौरोजी या BN गांगुली या DR गॉडगिल? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव का आश्रयदाता कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सामंत सेन या लक्ष्मण सेन या विजय सेन या धर्मपाल। गीत गोविंद यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। और इनका आश्रयदाता कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा बी, लक्ष्मण सेन इनके आश्रयदाता थे। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद या गोपाल कृष्ण गोखले या ईश्वरचंद विद्यासागर ने की थी? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मतलब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि राम को कृष्ण से मिलकर आनंद आया। नंद यहाँ से निकल रहा है, तो राम को कृष्ण से मिलकर आनंद आया। मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगले सवाल पे चलते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में या कालीबंगा में या हड़प्पा में या लोथल में? लोपल नहीं है, ये लोथल है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। कालीबंगा में जुते हुए खोज की गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है, सिकंदर ने भारत पर विजय अभियान कब शुरू किया? यहाँ पे ऑप्शन है 39 ईसा पूर्व या 28 ईसा पूर्व या 327 ईसा पूर्व या 326 ईसा पूर्व? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर विजय अभियान शुरू कर दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, किस में हुआ है? अथर्ववेद में या ऋग्वेद में या सामवेद में या यजुर्वेद में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? राष्ट्रकूट ने या सातवाहन ने या मौर्य ने या कव्य ने? कौन से वंश ने स्थापना की थी? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। अगला सवाल है यहाँ पर अगला सवाल, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को परास्त किया, हराया था।
प्लासी के युद्ध में, या बक्सर के युद्ध में, या मंगेर के युद्ध में, या वांडीवाश के युद्ध में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला को हराया था, प्लासी के युद्ध में हराया था। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है, ऋग्वैदिक कालीन वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम, चिनाब, झेलम या रावी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। झेलम नदी का ऋग्वेद में वितस्ता नाम है। इस चीज को हमें याद रखना है, ऋग्वेद में झेलम नदी का नाम जो है वितस्ता है। अगला सवाल है यहाँ पर, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ऋग्वेद में बहुत सी चीज़ों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, ट्रिक का वीडियो बना देंगे, तो उससे आप याद कर लेना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ऐसे ही यहाँ पे पूछ लेता है कि गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? अघन्या। अब यहाँ पे सवाल है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 1467 ईस्वी में, या 1468 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, या 1470 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, किस नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी? हिसार की, या फिरोजाबाद की, या फतेहाबाद की, या सभी की? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने जो है हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद सभी की स्थापना की थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? संगम वंश से, सलूल वंश से, तुलुप वंश से, या अराविडु वंश से? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तुलु वंश से कृष्णदेव राय संबंधित थे। अगला सवाल है यहाँ पर, कबीर की समाधि कहाँ है? कबीर की समाधि है वाराणसी में, गोरखपुर में, या मगहर में, या बस्ती में? तो हम सभी जानते हैं, हमने कबीर की जीवनी काफी बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इनकी समाधि कहाँ है? मगहर में। अगला सवाल है यहाँ पर, वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, या पुष्टि मार्ग, या भक्ति मार्ग? तो वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। पुष्टि मार्ग इन्होंने स्थापित किया था, मतलब पुष्टि का रास्ता। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने वाले कौन थे? मोइनुद्दीन, या शेख सलीम, बदरुद्दीन, या सदरुद्दीन? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, जिनकी दरगाह अजमेर में है, इन्होंने भारत में इस्लाम को फैलाना स्टार्ट किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। बीजक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बीजक हम सभी जानते हैं, ये कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है, और इन्हीं की हैं साखी, सबद, रमैनी, 3 रचनाएं और हैं। इनका संग्रह कहा जाता है बीजक। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझू के बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो यहाँ पे लिखे हैं ऑप्शन फारसी में, या अरबी में, उर्दू में, या तुर्की में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बाबर ने जो तुझू के बाबरी अपनी जीवनी जो लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है। अगला सवाल यहाँ पे है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या सलीम ने, या दीनदयाल ने, या वीर सिंह बुंदेला ने, या मलिक अंबर ने? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अबुल फजल की हत्या करने वाले वीर सिंह बुंदेला थे। अगला सवाल है यहाँ पर, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पुराण नहीं है? भविष्य पुराण, या वायु पुराण, या गोपथ पुराण, या गरुड़ पुराण? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो पुराण नहीं है? तो यहाँ पे गोपथ पुराण कोई पुराण नहीं है, भविष्य पुराण है, वायु पुराण है, या और गरुड़ पुराण भी है। अगला सवाल है यहाँ पर, कलकत्ता किसने बसाया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जॉन सूरमैन ने, या विलियम हॉकिंस ने, या जॉब चारनोक ने, या सर थॉमस रॉ ने? तो कलकत्ता नगर किसने बसाया था? सर जॉब चारनोक ने। अगला सवाल है यहाँ पर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल से संबंधित एक बहुत आसान
वीडियो बना हुआ है, ट्रिक का वीडियो बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख लेना। आपको सभी गवर्नर और गवर्नर जनरल ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, वारेन हेस्टिक। वहाँ पे हमने ट्रिक के माध्यम से काफ़ी अच्छे से बताया है। और ट्रिक है क्लाइव हिस्टिक निक टैन राज। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देखेंगे तो ये ट्रिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास रचित नाटक नहीं है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? कालिदास ने कौन सा नाटक नहीं लिखा है? शकुंतलम या मृच्छकटिकम, कुमार संभव या मेघदूतम? तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कालिदास द्वारा रचित शकुंतलम भी है, कुमार संभव भी है, मेघदूत भी है, लेकिन मृच्छकटिकम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और मृच्छकटिकम जो है वो किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक की एकमात्र रचना है, एकमात्र उनका नाटक है शूद्रक का। किसका? शूद्रक का। और बाकी की इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो कालिदास द्वारा रचित हैं, शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम। तो यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारी ये हिस्ट्री की 175 क्वेश्चन की सीरीज पूरी होती है। अगले वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड तो हो चुके हैं, अब ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करेंगे और इसी तरह हम उसको भी पूरा कर लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।